तो दोस्तों, मैं हूं रियाज और आप देख रहे हैं न्यूज़ यूपी ब्लॉग्स। यूपी ब्लॉग से जुड़ने के लिए सबसे पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। Preview. 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 यूपी में लगातार वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है और योगी की पुलिस केवल अपनी वर्दी का रौब जमाने में व्यस्त है। क्षेत्र तो क्षेत्र ट्रेनों में भी लगातार घटनाएं हो रही है। ऐसा ही मामला जिला बरेली के सामने आया है, जहां की रहने वाली प्रगति सक्सेना, जो कि वन विभाग की रेंज ऑफिसर विकास सिंटोरिया की बेटी हैं, उन्होंने बताया कि वो लखनऊ जंक्शन से फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से बरेली की ओर यात्रा कर रही थी। उन्होंने बताया कि वो सीट नंबर 8 कोच संख्या NA1 में बैठी थी और उनका बैग, जिसमें मार्कशीट, सर्टिफिकेट, लैपटॉप, बैंक पासबुक, अन्य दस्तावेज रखे थे। तभी चारबाग रेलवे स्टेशन से ट्रेन के चलते ही कोई अज्ञात व्यक्ति बैग चोरी कर फरार हो गया। घटना होने के पश्चात छात्रा प्रगति सक्सेना ने चलती ट्रेन की चेन को खींचा, लेकिन ट्रेन में मौजूद TTE राधेश्याम मिश्रा ने सहायता करना तो दूर, उल्टा छात्रा को केस करने की धमकी दे डाली। TTE राधेश्याम मिश्रा के खौफ से छात्रा के होश उड़ गए और उसने बरेली में अपने घर आकर सारी घटना अपने परिजनों को बताई, जिसके बाद छात्रा के पिता विकास सिंटोरिया ने थाना GRP बरेली में TTE राधेश्याम मिश्रा और अज्ञात चोर की मिलीभगत का आरोप लगाते हुए TTE के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। नवाबगंज बरेली से रियाज अंसारी की रिपोर्ट। आप लखनऊ में क्या करते हैं? जी मैं वहाँ MBA कर रही हूँ। लखनऊ से कब आई थी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? पूरा घटनाक्रम बताइए। जी 18 तारीख को रात को 8 बजे फैजाबाद दिल्ली एक्सप्रेस से बरेली आ रही थी, तो वहाँ पे कोच नंबर सेकंड AC का HA1 सीट नंबर 8 थी मेरी। वहाँ पे सामान रख रहे थे, तो वहाँ पे सामान रखते ही लैपटॉप वाला बैग रखा था मेरा, उसमें मेरे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे। तो वहाँ पे जब सामान रख ही रहे थे, ट्रेन चली नहीं थी, चलने वाली थी, तो जब मुड़ के देखा तो बैग नहीं था वहाँ पे। जब बैग ढूंढा तो वहाँ आसपास तो नहीं था, फिर उतर के देखा तो इतने में ट्रेन चलने लगी थी, तो चेन खींची तो ट्रेन हल्की सी रुकी, फिर दोबारा फिर चलने लगी। कोई पूछने नहीं आया, TT भी नहीं आया, कोई पुलिस वाला भी नहीं आया कि क्यों चेन खींची है, किसी ने पूछा नहीं। वहाँ पे आसपास ढूंढा तो कुछ मिला नहीं, लेकिन फिर दोबारा चेन खींचनी पड़ी क्योंकि ट्रेन दोबारा चल गई थी। तो TT ने बोल दिया कि चेन कौन खींच रहा है, जेल हो जाएगी। TT ने बिल्कुल भी मदद नहीं करी वहाँ पे। फिर वहाँ से आने के TT का क्या नाम है? राधेश्याम मिश्रा। कहाँ पे थे, कहाँ की घटना थी बताइए। जी लखनऊ चारबाग स्टेशन नहीं, पे। जहाँ पे चैन खींची थी। जी स्टेशन पे, ट्रेन में। फिर क्या हुआ? फिर वहाँ पे बैग तो मिला नहीं, फिर यहाँ आके FIR करी थी GRP में। बरेली। जी अभी आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जी बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि लैपटॉप तो नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, मेरी सारी मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। जिस किसी को भी अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलें तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करें, प्लीज़ मेरे डॉक्यूमेंट्स वापस कर दे, क्योंकि चोर के तो किसी काम के हैं नहीं वो डॉक्यूमेंट्स। मेरे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट्स हैं। तो प्लीज़ मुझे 9720558976 पे कांटेक्ट करें, और किसी को भी प्लीज़ अगर मेरे डॉक्यूमेंट्स मिलें तो प्लीज़ मुझे कांटेक्ट करके मुझे वापस करें प्लीज़। मेरा नाम सरिता ये सिंटोरिया है। बेटी है आपकी? ये प्रगति मेरी बेटी है। ये क्या हुआ था इनके साथ, पूरा मामला बताओ। ये लखनऊ से आ रही थी ट्रेन में, फैजाबाद एक्सप्रेस AC कंपार्टमेंट में आ रही थी। तो इसके सामान के साथ इसका लैपटॉप वाला बैग भी था, जिसमें इसके ओरिजिनल सर्टिफिकेट और सारे जितने भी और डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे वो थे। तो पता नहीं अचानक क्या हुआ कि
ट्रेन में से ही इसका बैग किसी ने निकाल लिया। जब इसने ऊपर निगाह दोबारा देखी, उसका बैग वो लैपटॉप वाला बैग नहीं था, बाकी सामान जैसा था वैसे ही रखा था। तो इसने चैन खींची, हल्की सी ट्रेन रुकी, इसने सामान ने चेक करा उतर के कि देखो मेरे कहीं आसपास बैग वो नहीं दिखाई दिया। तो चैन जैसे खींचने के बाद कोई ना कोई तो आता है कि हाँ चैन पुलिंग किसने करी, लेकिन कोई नहीं आया वहाँ पर। फिर इसने वो ट्रेन फिर चल रही, फिर इसने दोबारा से चैन पुलिंग करी तो टीटी आया, बोले चैन पुलिंग कौन कर रहा है? तो बोले जो चैन पुलिंग कर रहा है उसको हम पुलिस को पकड़वा देंगे। कोई सहायता नहीं करी। बच्ची वैसे अपने सामान खोने की वजह से परेशान थी, दिमागी उलझन में थी, ऊपर से उन महोदय ने भी ऐसा कहा तो बच्ची और घबरा गई। अगर उस टाइम वो थोड़ी सी मदद कर देते तो शायद मेरी बच्ची का बैग मिल जाता। अभी आप क्या हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? बस मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस किसी को भी मेरी बच्ची का बैग मिले तो आप उसके सर्टिफिकेट दे दीजिए, क्योंकि उसकी जिंदगी का सवाल है, पूरी उसकी मेहनत उसी में है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरी बच्ची का सर्टिफिकेट मिल जाए। बस मैं इतने ही आपसे निवेदन करती हूँ कि अगर आपके किसी के भी अंदर मानवता है तो मेरे बच्ची के सर्टिफिकेट जैसे भी आपको हो आप पहुँचा दीजिए। अगर कुछ आपको कोई लालच है, कुछ है, तो मैं उसको भी वो कर दूँगी। बस मुझे मेरे बच्ची के सर्टिफिकेट चाहिए।